हेलो मैजिकल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू पॉजिटिविटी विद पूजा। दोस्तों, मैं आज आपको एक फ़नी स्टोरी बोलूँ। मोटिवेशनल तो ऑफकोर्स है, बट एक फ़नी टाइप स्टोरी है जो मुझसे ही रिलेटेड है। मैं आज आपको मेरी स्टोरी सुनाती हूँ, एक कॉलेज का किस्सा सुनाती हूँ मैं। जब मैं 11th-12th में थी, जूनियर कॉलेज लेवल में, हमारा एक पूरा ग्रुप साथ में था। हम स्कूल के बाद डायरेक्टली 11th-12th हम सब ने साथ में किया था। एंड हमारा पूरा सिंधी ग्रुप साथ में था। एंड दिस वॉज कोइंसिडेंस कि हमारी जो सबकी सरनेम थी वो अप्रोक्सीमेट किसी की सेम थी और किसी की पी से स्टार्ट होती थी। तो हमारे रोल नंबर्स भी लगभग आसपास ही आते थे, मतलब एक साथ ही आते थे लाइन लाइन से। तो ऐसा हुआ था, 11th की बात थी और हमारा इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था। इंग्लिश के लेक्चर में जो हमारे सर थे ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। नॉट स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगी, बट हाँ थोड़े मतलब अलग थे। थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, थोड़े फ़नी भी थे। और होता है ना, हमारा न्यू कॉलेज था। हमारा बहुत मन करता था कि चलो कभी बंक कर लेते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, ये वो सब चीज़ें ठीक है, हम ट्राई करने का सोचते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे जो क्लास में इंग्लिश लेक्चर चल रहा था, तो उस दिन अचानक से हमको सर ने बोला कि आज मैं सबको एक एक टॉपिक देता हूँ लाइन लाइन से, और वो टॉपिक पे आपको आके सामने बोलना है। रोल नंबर वाइज एक एक का नंबर आते जाएगा। तो ठीक है। अब हमारी क्लास की स्ट्रेंथ थी 120 और बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में थे हम लोग। अब 120 स्ट्रेंथ में से इतना बड़ा क्लासरूम था दोस्तों। एक्चुअली आधे लोगों का पहले हो चुका था और आधे का बाकी था, लेकिन हम सब बैठे तो साथ में ही थे। अब जिस दिन मेरा नंबर आया था, तो मेरे पहले जो मेरे इनका था, मेरी फ्रेंड्स ही थी और उनका हुआ। अब जैसे ही मेरा आया नंबर, मतलब मेरा आने वाला था नंबर, एक दो नंबर्स के पहले, लिटरली मैं इतना घबरा गई थी और इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पूरी शिवर कर रही थी और दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था, मैं सामने जा पाऊंगी, मैं 120 लोगों के सामने बोल पाऊंगी, कुछ वो लड़का कुछ बोल तो नहीं देगा यार, वो मेरी उड़ाएगा तो नहीं, अगर वो हंसा तो मेरे ऊपर, मैं सामने जाके कैसे बोलूँगी, मैं गिर तो नहीं जाऊँगी। मतलब ऐसे ऐसे सवाल और जवाब, ऐसे अजीब अजीब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। अब कर तो सब लोग रहे थे, नंबर तो सबका आ रहा था, बट वो ऐसा था कि वो अचानक से आया और मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मेरा नंबर आएगा या ऐसा कुछ होगा। वो सडनली आया। अब फिर जैसे ही मुझसे पहले जिसका था, मेरी फ्रेंड का, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि अब मेरा नंबर है, अब तो ना प्लीज़ मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन कोई भी एक जना उठ के बोल देना कि ये नंबर एब्सेंट है। तो अब मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी ना वो टाइम पे, कि आप शायद अभी मेरे बात करने से फील कर रहे होंगे, बिकॉज ये सब चीज़ें मैं फील कर चुकी थी वो टाइम पे। तो मैंने बोल दिया कि सीधा बोल देना कि ये नंबर एब्सेंट है। अब जो मेरी फ्रेंड थी, मेरे बाद थी जो, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, उसने मुझे क्लियरली बोला कि पूजा देख, तू नहीं उठेगी ना, नहीं जाएगी ना, तो मैं सर को बता दूंगी, भले कोई भी रहे, मैं तो बता दूंगी सर को कि तू प्रेजेंट है और तू उठ नहीं रही है। तब मेरे दिमाग में और चीज़ें आई कि यार ये ऐसे करेगी तो सब मेरे पे ज़्यादा हंसेंगे कि ये डर रही है, ये ऐसा वैसा। उस टाइम पे मैंने तो उसको बहुत चिल्लाया, तू ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही। मैंने उसको बहुत चिल्लाया, ऐसा मत कर प्लीज़ प्लीज़। और हमारी थोड़ी बहस भी हो गई, झगड़ा भी हो गया। तो उसने मुझे क्लियरली बोला, पूजा तुझे जो करना है ना कर, लेकिन मैं तो आज बताने वाली हूँ तेरा नाम, तुझे जाना तो पड़ेगा। अब मेरे पास सीरियसली कोई ऑप्शन नहीं बचा वहाँ पे उठ के जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती तो वो बता देती तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो उससे बेटर था मेरे लिए, मेरे को जाना ही था। अब मेरा उस टाइम पे झगड़ा तो हो गया मेरी फ्रेंड के साथ, और मैंने उसको बोला कि तुम उनसे बात ही मत किया कर, ऐसे करके झगड़ा तो हो गया और इतने सारे लोगों के सामने जाना। अब जैसे ही मैं सामने गई, वहाँ से चिट उठा के ना हमें बोलना था। जैसे ही मेरा नंबर आया, मैं सामने गई, मेरे हाथ पैर इतने काँप रहे थे, इतना ज़्यादा शिवर कर रही थी मैं, इतना डर रही थी। वहाँ से चिट उठाई, अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे ही बोला, आई स्वेयर वापस आते टाइम मैं इतना खुश हुई कि वो जो मेरी फ्रेंड से मैंने लिटरली झगड़ा किया था, लड़ाई की थी, उसको इतना चिल्लाया मैंने, उसको मैंने जाके हक किया और उसको इतना थैंक यू बोला कि आज तेरी वजह से ना मैं आज ये सब कर पाई हूँ, मतलब 120 लोगों के सामने जाके, और मैं कर पाई आज। क्योंकि एक्चुअली ऐसा था ना कि जिस स्कूल से हम बिलोंग करते थे ना, वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, और 11th में सडनली फर्स्ट टाइम गर्ल्स बॉयज़ हम लोग साथ में। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, और वो फर्स्ट टाइम ही था।
उसने मेरी उस टाइम पे भले ही मैंने उससे झगड़ा कर दिया, बहुत चिल्लाया उसको, लेकिन मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा थैंक यू बोली उसको। और आज देख रहे हो, आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ मैं सीखी, डर के आगे जीत है। हम ना कोई भी अपना जो डर है ना उसका सामना ज़रूर करना चाहिए। अगर जिस दिन हम सामना करना सीख गए ना डर का, तो वो डर सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर रहता है, वो कुछ भी नहीं होता है बाहर। बिकॉज हम सिर्फ ये सोचते हैं ये क्या होगा वो क्या होगा, होता कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो रहता है वो हमारे दिल में रहता है, हमारे माइंड में रहता है, और कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। तो आज मैं यूट्यूब पे सबके सामने बोलूँगी, सीरियसली थैंक यू स्वाति। आज उसने मुझे, उसकी वजह से ही मैंने उसके बाद जितने भी सेमिनार्स हुए, जितने भी इंटरव्यूज़ वाइवास वगैरह हुए कॉलेज के टाइम पे, मैं उसकी वजह से कर पाई। स्टार्टिंग उसने करवाई, भले उस टाइम पे उसको लड़ाई झगड़ा किया मैंने उसके साथ, सॉरी उसके लिए स्वाति, बट आज मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ, आज सबके सामने भी बोल सकती हूँ। मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस ने मुझे, मेरी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस ने मुझे आज कहीं इतनी सारी पॉजिटिव बातें सिखाई है कि मुझे लगा मैं आज सबके सामने आज शेयर करूं आपके। इसीलिए मैंने ये आपको अपनी पुरानी 11th स्टैंडर्ड की बात सुनाई। तो दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई भी चीज़ को लेके डर है, कोई भी चीज़ को लेके, चाहे वो स्टेज फियर हो, चाहे इंटरव्यू फियर हो, चाहे कोई भी चीज़ को लेके आपके मन में डर है ना, तो प्लीज़ वो डर को भगाने के लिए एक ही रास्ता है। कुछ भी और रास्ते नहीं मिलेंगे कि ये करना वो करना, कुछ भी नहीं। जब तक आप वो डर को फेस नहीं करोगे ना, तब तक उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं रहेगा, ना मिलेगा सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं। आपको उस डर को फेस करना ही पड़ेगा लाइफ में। दोस्तों डर के आगे जीत है, प्लीज़ याद रखिए ये चीज़, और अपने डर का सामना करिए और उसको भगा दीजिए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड घंटी बजाइए तो मज़ा आएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स मेरे मिलते जाएंगे आपको। बाय।